बेटा 3 बिगेस्ट लर्निंग फॉर केमिस्ट्री जो आपको सीखनी है 2025 के पेपर से बेटा, कि 25 के पेपर में क्या आया, जिससे हमें क्या सीखने की जरूरत है। बेटा देखो यार, गलतियों से सीखना सीखो, क्योंकि यार अगर एक बार गलती होगी तो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन अगर उस गलती को देख के अगर आपने फिर से वही गलती कर दी तो बेटा फिर वो गुनाह बन जाता है, और ऐसे में आपका व्हाइट कोट नहीं आ पाएगा सर। तो जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं किसके अंदर, 2025 के पेपर से, उससे मैंने 3 चीजें आपके लिए निकाल दी बस। अगर आपने इन 3 चीजों पे काम कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, भाई आपको 2026 के पेपर में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या होने से बेटा, सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बट आपको वीडियो आखिरी तक देखना है, कौन सी वो 3 लर्निंग्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सर क्या होता है, आप हमेशा गलतियों से सीखते हो, और गलतियां कहां हुई, 25 के पेपर में। तो बेसिकली 25 के पेपर में ऐसा क्या आ गया था, या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, जिससे ये लर्निंग्स आपको आज सीखनी पड़ रही है। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहता हूं 12th का बच्चा भी याद रखे तो भी बहुत सही है, बिल्कुल। और हम तो कहते हैं 12th प्लस नीट। तो क्या था 25 का सच, पहले सच से पर्दा उठेगा तभी काम करें। सब जानते पेपर वॉज लेंदी एंड ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, ये चलो पहले एक एक करके चलते हैं। लेंदी, सर लेंदी मतलब पेपर जो हम ये मानते थे कि बायो का पेपर हमारा सर 45 मिनट में निपट जाना चाहिए, 50 मिनट ले लो, उसको करते करते 1.5 घंटे लग गया। केमिस्ट्री का पेपर 50 मिनट से 1 घंटे के बीच में हो जाना चाहिए, उसको करते करते 1.5 घंटे लग गया। इसको कहते हैं लेंदी। अब ये लेंदी क्यों हुआ, उस पर भी मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल। क्योंकि बेटा क्वेश्चंस आ गए थे स्टेटमेंट बेस्ड, अंदर से झांक झांक के पूछ लिया गया था, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ गए थे, कैलकुलेशंस आ गए थे, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा था। और जब बेटा आप हर एक ऑप्शन को चेक करते हो ना बेटा, तो आपका वहां पर लगता है समय। क्या लगता है बेटा, समय। अब यहीं पर मैं आपसे बात करूं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है एनसीईआरटी की लाइंस को बेटा घुमा घुमा के पूछा, मॉडिफाइड कर करके पूछा। मतलब ऐसा था कि यार आपको ये लग रहा था ये बोलना क्या चाह रहा है, ये हां बोल रहा है कि ये ना बोल रहा है, ऐसी चीजें पूछ ली गई थी। मतलब उसको ट्विस्ट कर करके पूछा गया आपको। भैया समझ रहे हैं आप, पेपर वॉज लेंदी एंड ट्विस्टेड। साथ ही साथ मॉडिफाइड एनसीईआरटी लाइंस, मतलब एनसीईआरटी में अगर ये सीधा लिखा है तो उसको थोड़ा घुमा के पूछ लिया, लेकिन बेटा था तो एनसीईआरटी का। अगर आपने अच्छी पकड़ बनाई होती एनसीईआरटी में तो ये आपका परेशानी का सबक नहीं बनता। चलो इनने तो पेपर लंबा किया, फिर कुछ 5 से 7 क्वेश्चन मान लो, 5 to 7 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चन एडवांस लेवल और 5 से 6 क्वेश्चन मेंस लेवल। ये आ गया जिसने लेवल अप कर दिया पेपर का। ये क्वेश्चन देख के बच्चों की टाई टाई फिश हो गई। ये देखिए लेवल अप क्वेश्चंस, जेई क्वेश्चंस आ गए सर। सर 2 क्वेश्चन तो मैंने ही बताए थे, वो जेई एडवांस वाले, याद है आपको, कई बार बता चुका हूं। 2004 का एक क्वेश्चन था और 2019 का जेई एडवांस का क्वेश्चन था। बेटा मैं तो कह रहा हूं मेंस भी नहीं, चल एडवांस के क्वेश्चन तक डाल दिए। तो ये वो दिक्कतें हैं जो हमें 2025 में फेस करने को मिली। अब इससे हमें क्या सीखना है कि हम 26 को अच्छा बना सके। बेटा जो बीत गया, वो कहते हैं ना बात गई तो बीत गया, है ना। अब उसको बार बार ऐसे खुदोरो मत, हो गया जो। आप ये देखो आज से क्या करना है। आज हो गई है बेटा 12 मई, प्रॉपर आपके पास लगभग लगभग 11 साढ़े 11 महीने हैं कि आपको उसमें स्कूल को भी मैनेज करना है और साथ ही साथ नीट को भी निकालना है। तो आपके पास क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि मेरे को ये करना है, ये हो जाएगा, मुझे ये करना है, ये हो जाएगा। तो क्या आज 3 मैं आपको रामबाण देने वाला हूं जिससे आपका फायदा हो। पहला बेटा, ओनली एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ओनली एनसीईआरटी से। ये सिर्फ बेस है। क्या है बेटा, सिर्फ बेस। स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, लेकिन उसको लिमिट नहीं कर सकते। फिर तो जो अभी मैं हाथ रोक लेता था ना, नहीं यार ये नहीं पढ़ाना, ये नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ाना, ये नहीं आएगा, अब हाथ नहीं रोकेंगे।
अब तो ऐसे हाथ चलेंगे, जो मिले सबको घेर लो, क्योंकि सब पूछा जा सकता है और सबके आंसर्स आपको करने आने चाहिए। तो बेटा याद रखना, ओनली एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा ओनली एनसीईआरटी से बेस है, इसको लिमिट मत करिए, हमें एक्स्ट्रा ही पढ़ना है। ये पहली लर्निंग है। अभी तक आप ये मानते थे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो नीट हो जाएगा, नहीं बेटा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्योंकि इससे 12th का काम हो जाएगा। हाँ, बहुत प्यारा काम होगा 12th का, और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब जाके यहां से फोर्स लगेगा और 12th प्लस नीट का काम हो जाएगा। तो पहली बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बेटा हमें देखने को मिले पेपर में इनडायरेक्ट एनसीईआरटी फैक्ट्स पूछ लिए गए। हाँ, हम जो चीज पूछी नहीं जाती थी आज तक वो पूछ ली गई, इनडायरेक्ट एनसीईआरटी के फैक्ट को घुमा के पूछ लिया गया। आगे अप्लाइड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अबे डायरेक्ट आते थे अभी तक, अब अप्लाइड। हाँ, एग्जाम्पल्स का यूज कर लिया गया भाई, एक्सेप्शंस को तो तोड़ ही दिया, पूरे एक्सेप्शंस भर दिए थे। तो मतलब आप समझ रहे हो, अभी तक आप ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी को पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी को करना पड़ेगा डीपली एनालाइज। क्या करना पड़ेगा बेटा? डीपली एनालाइज। तो पहली लर्निंग आपके लिए क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा, ये क्या है? ये मैं दूंगा, ठीक है। और एनसीईआरटी भी कैसे पढ़ना है? डीपली एनालाइज। जब मैं अपने सेशंस लूंगा ना तो आपको एनसीईआरटी भी रीड कराऊंगा, और किस तरीके से कराऊंगा ये भी आपको बताऊंगा बेटा। तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली लर्निंग समझ में आई, ठीक है। आगे, प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। सर देखो यार, आपने मजदूरों को देखा है ना, कई कई जगह वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ठीक है, बहुत जगह होता है फैक्ट्रीज में वो काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर जब वो लोग असेंबल करते हैं ना तो उनको पता है यहां पर ये लगाना है, यहां पर ये लगाना है, यहां पर ये लगाना है, क्योंकि इससे ये होगा, इससे ये होगा। लेकिन बेटा उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, बस आपकी बुक्स में वही लिखा हुआ है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मर है उसके अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसको लेमिनेट करके रखा जाता है, शायद एडी करेंट्स उसमें से पैदा नहीं हो पाता, ये सब पता है ना। तो उन लोग को सिर्फ ये पता है कि आपको बस पतली पतली स्लाइड्स में उसको लेमिनेट करते हुए फिर लगाना है। तो उनको पता है, ज्ञान नहीं पता, लेकिन उनको काम आ रहा है क्योंकि वो दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब मेरा पॉइंट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। अगर किसी को गेम खेलना नहीं भी आ रहा है ना, लेकिन अगर वो डेडिकेटेड है तो बेटा वो दिन रात लगा रहेगा और प्रैक्टिस कर करके सीख जाएगा। अरे यार आप ये बताओ, जब आपने पहली बार पेन पकड़ा था ना, आपसे लिखते नहीं बन रहा था ABCD, ए आपने इतना बड़ा बना दिया था जितने में आप एक पैराग्राफ लिख देते हो। अभी फिर बनाना है ए आप लोग से, बी बनाना आप लोग से। कैसे बना? जब मम्मी ने 2-3 खींच के दिए और 8-10 पेज में आपसे ए लिखवाया हाथ पकड़ के, फिर हाथ छोड़ा तो आपने आड़ा टेढ़ा लिखा, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ी। तो बेटा ऑल इज प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। मैं आपको आज भी लिख के देता हूं, कुछ भी हो जाए 2026 में 35 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से फिर फंसेंगे भाई। 10 क्वेश्चन का लफड़ा हो सकता है, लेकिन 35 से 40 क्वेश्चन फिर फंसेंगे। और एक चीज और कहता हूं, मैंने विद्या नीट पे अभी 4 महीने पूरा पढ़ाया था, उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने कराए थे। आप जाके देख लीजिए, हर चैप्टर से क्वेश्चंस करवा रहा था, मॉक टेस्ट लगवा रहा था। और आप जाके देख लो बेटा, रिपीटेड पेपर मिलेगा आपको, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इतने क्वेश्चंस लगवा दिए थे भाई मैंने। कौन सी बुक छोड़ी? कोई बुक नहीं छोड़ी थी। बस वो 7-8 क्वेश्चंस को छोड़ दूं तो बेटा हर पैटर्न का क्वेश्चन मैंने इन मॉक टेस्ट में करवाया हुआ है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना आगे निकलते हुए चले जाओगे, उतना आप ये मान के चलिए बाकियों से एज और लीड ले लोगे बेटा। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। बेटा पढ़ लिया ना, अब बार बार मत पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, अब रिवाइज करो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आप यहां पर एज ले लोगे। तो ये सेकंड लर्निंग है जो हमें 2025 से सीखनी है। जितने पैटर्न के क्वेश्चन देखेगा बेटा, उस दिन जब पेपर में, फाइनल पेपर में तेरे को क्वेश्चन सेम दिखेगा, तेरे चेहरे पे खुशी होगी। और अगर वो खुशी चाहता है तो सेकंड लर्निंग याद रखना है। थर्ड, प्रिपेयर फॉर लेंथी पेपर या लेंथ एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, लेंथी पेपर्स के लिए प्रिपेयर करो आप, और टाइम मैनेजमेंट के लिए।
बेटा क्योंकि 2025 एक आगाह है कि लेंदी पेपर हो सकता है। तो अगर 2026 की बात करूं तो बेटा आ सकता है, बिल्कुल 26 में आपको एक और लेंदी पेपर मिल सकता है। और अगर मिल गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाएंगे सर। तो इससे अच्छा है प्रिपेयर कर लें, एक सुरक्षा कवच बना लें, वकांडा की शील्ड तैयार कर लें। मतलब समझ रहे हैं आप? तो कहने का ये मतलब है आप सीखिए, आप लगाइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे। यहां भी प्रैक्टिस का ही खेल है। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस लगाइए कि आप अपने आप को उस दिन कम से कम समय में इन तरीके के क्वेश्चंस को निपटा सके। जितने जल्दी इन क्वेश्चंस को निपटाएंगे वो लेंदी पेपर से आप डील कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। ये भी कहां से आएगा? प्रैक्टिस से ही आएगा। मान के चलो हमें केमिस्ट्री का पेपर किसी भी हाल में 40 से 45 मिनट में खत्म करना है। अब चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक चीज और है, इसके लिए आपको एक चीज और सीखनी है। अब जेई का पैटर्न आ रहा है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे प्रॉब्लम देंगे। आपसे नहीं बनेंगे तो भैया मैं इतना कह देता हूं, कोई माइकल लाल भी नहीं बना पाएगा। तो उन क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं टाइम कंज्यूमिंग। अगर इन क्वेश्चन में उलझ गए तो पेपर आपका लेंदी बन जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका फेल हो जाएगा। तो देख के परखना कि ये क्वेश्चन कितना समय ले सकता है, ये क्वेश्चन इतने समय में करने लायक है या छोड़ने लायक है। अगर छोड़ने लायक है तो उसको छोड़ो, आसान वाले निपटा लो, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन की बलि मत चढ़ाओ। एक क्वेश्चन जीत के 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन जीत के 40 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर खेलो बेटा किससे? क्वांटिटी से। समझ गए? तो हम ये नहीं कह रहे हम प्रैक्टिस वो भी करेंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमें परेशान कर रहा है ज्यादा समय तक, हम उसको बिल्कुल छोड़ेंगे। और ये कब सीखोगे? जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। तो सर आपने लर्निंग तो बता दी, लेकिन ये लर्निंग हमें मिलेगी कैसे? थोड़ा आप भी तो हेल्प करिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको। नीट 2026 के लिए 1 प्रो महापैक ले आए हैं हम सर, जिसकी क्लासेस कल से चालू हो जाएगी बेटा 13 मई। समझ रहे हैं? सर अभी क्या है, आपको कल से एक बैच चालू है। बढ़िया, मेरा टारगेट है नवंबर दिसंबर में खत्म करना है, मतलब खत्म करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है भैया, एंड अप करना है, मतलब करना है। बिल्कुल कर देंगे सर। उसके बाद क्या? प्रैक्टिस करवानी है सर, तो क्रैश कोर्स आएगा, वो भी आपको मिलेगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सब कुछ है। जितने भी बैचेस साल भर में आएंगे सारे आपके लिए हैं, सब आपको मिल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अनलिमिटेड टेस्ट फॉर प्रैक्टिस बेटा, अनलिमिटेड टेस्ट फॉर प्रैक्टिस बेटा, क्योंकि मैंने कहा प्रैक्टिस आपकी सेकंड लर्निंग थी। उसके बाद बेटा आपको मॉड्यूल हम देंगे, क्योंकि बेटा जिस तरीके का सिनेरियो चला 25 में, ये मॉड्यूल आप लोग के लिए देख के बनाया गया है, जिसमें लेवल अप की क्वेश्चंस की बुक भी है, जिसमें बहुत तगड़े क्वेश्चंस है, डीपीपी है, मॉड्यूल है, मेरे हैंड रिटन नोट्स की बुक है, जो आप तक पहुंचेगी बेटा। ये देखो, आपके घर तक डिलीवर की जाएगी। उसके बाद 35,000 प्लस एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बेटा, इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी। और बेटा कभी कभी होता है हमारे नंबर कम आते तो हम थोड़े डर जाते हैं कि यार अब हो पाएगा क्या नहीं, तो उस टाइम पे हमें चाहिए एक साया, हमें जो हेल्प करे, जो गाइड करे, उसको कहते हैं मेंटोरशिप। तो आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी, 1-on-1 मेंटोरशिप। एक बात याद रखना, कैसी बेटा? 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी आपको। और ये किनसे मिलेगी? जीएमसी मेंटोर से। किनसे मिलेगी बेटा? जीएमसी मेंटोर से मिलेगी, जो आपके साथ हमेशा रहेगा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अनलिमिटेड पीवाईक्यूज, अनलिमिटेड क्विज, ये सब मिलने वाला है। अगर सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के साथ तो हम है ही, सिलेक्शन के बाद भी नीट काउंसलिंग सपोर्ट भी हम लोग देने वाले हैं। और एक बात और बोलता हूं आज लास्ट डे ऑफर है बेटा, हमारा समर्पण ऑफर चल रहा है बेटा, जिसमें हम 37% ऑफ दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं बेटा? 37% ऑफ। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये 37% ऑफ पता है कब मिलेगा? जब आप कोड अप्लाई करोगे हेमंत। और एक बात और बताता हूं, एक और पॉजिटिव चीज, ये मेंटोरशिप तो आपको मिल जाएगी 1 प्रो मैक्स में, सॉरी 1 प्रो में मिल जाएगी, लेकिन मैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप उन बच्चों को दूंगा जो यहां पर कोड अप्लाई करेंगे हेमंत, उनको पर्सनल मेंटोरशिप देने वाला हूं मैं। अब आप बताइए, पर्सनल मेंटोरशिप
जो कोड अप्लाई करेंगे कौन? हेमंत। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना हो या मेरे कोड लगाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, या आपको मेरा कोड भी लगवा देंगे आराम से और आपको पूरा गाइड कर देंगे इस पैक के बारे में। बेटा इसके अलावा 2 पैक और हैं, ये देखिए, ये है 1 प्रो महापैक। कितने का है बेटा? 12,499, 37% ऑफ है बेटा। कब? जब आप कोड लगाओगे हेमंत, तभी आपको मेंटरशिप मिलेगी, मेरी पर्सनल मेंटरशिप, आपको मैं ग्रुप पे ऐड करूंगा। ये जो है बेटा, ये है 1 महापैक, ये आपका 9,000 का, इसमें भी 37% ऑफ है। कैसे मिलेगा? जब आप कोड लगाएंगे हेमंत। इसमें बेटा मेंटरशिप नहीं है, इसमें वो जीएमसी वाली मेंटरशिप नहीं है, इसमें बुक्स नहीं है, इसमें काउंसलिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी मेंटरशिप पक्का दूंगा अगर आप यहां पर कोड लगाते हैं हेमंत। यहां आइए, ये हमारा अचीवर्स बैच है जो कल से चालू हो जाएगा 12th प्लस नीट के लिए। बेटा इसका प्राइस कितना है? 5,000 रुपीज। कितना है बेटा? 5,000 रुपीज। इस पे भी 37% ऑफ है। कब? जब आप कोड लगाएंगे हेमंत। बेटा इस पे भी कोई मेंटरशिप नहीं है, लेकिन मैं अपनी मेंटरशिप देने के लिए तैयार हूं। इन तीनों पे पर्सनल मेंटरशिप मेरी रहेगी आप लोग के लिए। और बेटा यार, जो जीएमसी में पढ़ रहे हैं, जो आपको मेंटरशिप देंगे, उनको पहुंचाए तो हम नहीं है, तो हमारी मेंटरशिप का आप लोग जानते हो ना क्या इंपॉर्टेंस है। तो तीनों में अगर आप मेरा कोड लगाते हैं हेमंत, उसके बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दीजिए बेटा, तो आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। लेकिन कंडीशन है हेमंत कोड। कोई भी दिक्कत आए बेटा, ये मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, आप इस पे कॉल करिए, आपको तीनों के बारे में गाइडेंस भी मिल जाएंगी, कैसे करना है वो भी मिल जाएगा। और आप उनको बताइए हमें सर की मेंटरशिप चाहिए, इसलिए हमें हेमंत कोड लगाना है, वो आपको लगवा के इसको प्रोसीड करवा देंगे। बेटा लास्ट डे ऑफर है, आज 37% ऑफ है, कल से ये नहीं रहेगा, फटाफट एनरोल कर लीजिए। ओके बेटा, ठीक है, तो मिलते हैं कल से बैच में। और ये 3 लर्निंग याद रखिएगा, यहां से वो तीनों लर्निंग आपके अंदर मुझे डेवलप करनी है, आपको भी साथ देना है और मिलके काम करना है बेटा। इस बार नीट 2026 और 12th बोर्ड, तू तो गया रे, ऐसे बोलना है। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।